तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेलरेजर मूवी का, जो कि 2022 में रिलीज हुआ था। बात करें इस मूवी के बारे में तो ये एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इस मूवी में कई सारे चीज हमें एक्सप्लेन नहीं किया गया, बट मैं अपने हिसाब से कुछ थ्योरीज आपको दे दूंगा। ओके, तो सीधे चलते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पहले सीन में हम देखते हैं सेरेना को, जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बॉट की पर्सनल असिस्टेंट है। अब यहाँ पे वो एक आदमी से अजीब सा पजल बॉक्स लेके जाते हैं और उसे बहुत सारे पैसे देते हैं। अब ये पजल बॉक्स क्या है हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एक 19 साल का लड़का जो कि बॉट से मिलना चाहता था। यहाँ पे उसके असिस्टेंट यानी कि बॉट के असिस्टेंट सेरेना वो उस लड़के को एक कमरे का रास्ता दिखाती है और वहाँ पे बोलते वहाँ पे जाओ, वहाँ पे बॉट है। अब वो लड़का यहाँ पे आता है और उसे एक अजीब सा पजल दिखता है। अब वो बॉक्स को वो उठाता है और तभी वहाँ पे बॉट आ गया था। अभी बॉट बोलता है हाँ ये पजल तुम सॉल्व करो। अब यहाँ पे वो लड़का वो पजल सॉल्व करता है। वो पजल सॉल्व करते ही वहाँ से एक कांटा बाहर आता है और ऑटोमेटिक उस लड़के के हाथ में घुस जाता है। ये देख के वो लड़का डर गया था और पजल को वहीं फेंक के दूर भागने का कोशिश करता है। बट नेक्स्ट हम देख रहे थे कि वो पजल बॉक्स ऑटोमेटिकली घूम रहा था और उसका जो खून है वो सोख रहा था। इधर वॉट उस बंदे को जाने नहीं देता और एक स्विच की मदद से वहाँ पे ग्रिल लगा हुआ था, वो ग्रिल इस लड़के के आगे आ जाता है तो वो इधर से भाग नहीं पाता। नेक्स्ट हम देखते हैं वो ऊपर आसमान में देख के, मतलब वॉट यहाँ पे आसमान की तरफ देख के किसी को बुला रहा था, मानो कि जैसे ये किसी की पूजा करके किसी को बुला रहा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ चेन्स ऑटोमेटिकली वो लड़के को पीठ में और चारों जगह घुस जाता है। अब इस दर्द से वो लड़का बहुत तेज चिल्ला रहा था, बट वॉट यहाँ पे बोल रहा था कि मैं आपके लिए खून लेके आया हूँ, यानी कि ये जिस किसी को भी बुला रहा था उसको सैक्रिफाइस चाहिए। यहाँ पे सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं 6 साल बाद कुछ नए कैरेक्टर से हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहले हम देखते हैं राइली और उसके बॉयफ्रेंड ट्रेवर को। अब राइली यहाँ पे उसके भाई के साथ यानी कि मैट के साथ रह रहा था। अब यहाँ पे हम कुछ और कैरेक्टर से मिल पाते हैं। मैट और उसका बॉयफ्रेंड कॉलिन ये भी इसके ही घर पे रहते थे। अब हालांकि मैट यहाँ पे राइली के बॉयफ्रेंड ट्रेवर को पसंद नहीं करता था और यहाँ पे हम जान पाते हैं कि राइली एक ड्रग एडिक्ट है, लेकिन उसका भाई यहाँ पे फिर भी उसको बहुत मना रहा है कि मतलब अच्छे रास्ते में चलो ये सब। तो नेक्स्ट डे हम देखते हैं राइली यहाँ पे ट्रेवर से मिलने गई थी। अब राइली का अभी उसके भाई के साथ रहने का कोई भी मन नहीं था, लेकिन नया घर वगैरह के लिए मिनिमम रेंट के लिए भी उसको पैसे चाहिए, इसीलिए ट्रेवर यहाँ पे बोलता है कि उसके पास एक प्लान है। अब उसने बहुत दिनों से एक कंटेनर देखा है, 6-7 कंटेनर आए थे जिससे कि एक कंटेनर अभी है और वो आज रात को ही वहां पे रहेगा। हालांकि वो उसका कोड जानता है और अंदर जाके जो भी सामान होगा ये लोग चोरी कर देंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रात को ये लोग जाते हैं और चोरी करके ये लोग जब कंटेनर खोलते हैं तो वहां पे और एक सेफ था, तो सेफ के अंदर वही बॉक्स था। एज ए व्यूअर हम जान पा रहे थे कि ये जो 6 साल पहले वाला पजल बॉक्स है। अब ये पजल बॉक्स देख के ट्रेवर यहाँ पे परेशान था क्योंकि वो सोच रहा था कि इस तिजोरी के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट मिलेगा जिसको ये लोग बेच सकते हैं। बट राइली यहाँ पे बोलता है कि अगर ये बॉक्स सेफ के अंदर है इसका मतलब ये कुछ ना किसी के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा, तो राइली इसको अपने पास रख लेती है। बट एज ए व्यूअर हम देख पा रहे थे कि ये पजल बॉक्स स्क्वायर शेप में था, बट 6 साल पहले हमने देखा था वो खून सूखने के बाद उसका शेप धीरे धीरे चेंज हो रहा था। तो आगे हम इस पजल बॉक्स के बारे में हमें पता चलेगा इसका शेप क्यों और कैसे चेंज हुआ। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं राइली घर आई थी और उससे इतने रात को कहाँ पे गई थी और वो भी ड्रंक थी और नशे में थी। ये सब देख के उसका भाई मतलब मैट उसे थोड़ा डांट देता है, तो गुस्से में यहाँ पे राइली घर ही छोड़ के चली जाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं राइली यहाँ पे एक पार्क में बैठ के वो पजल बॉक्स को सॉल्व कर रही थी। अब लकीली सॉल्व करते ही उसमें से कांटा निकलता है, लकीली ये बच जाती है। मतलब एज अ व्यूअर हमको पता है कि ये अगर कांटा जिसको भी लगेगा खून जिसका भी बहेगा वो तो मरा। लकीली यहाँ पे राइली बच जाती है, बट उसको वहाँ पे एक डीमन दिख रही थी। इस डीमन का नाम तो मूवी में मेंशन नहीं किया गया, बट मैंने इंटरनेट पे सर्च करा तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे जिस डीमंस को ये लोग दिखा रहे हैं इनको सेनोबाइट बोला जाता है और ये लिवायथन के डीमंस है। अब पहले सीन में
वॉर्ड जिसको बुला रहा था वो लिवाइथन है। अब जैसा कि मैंने इंटरनेट पे सर्च किया और मुझे पता चला कि लिवाइथन गॉड तो नहीं है, बट वो कंप्लीट डीमन भी नहीं है, वो एक और ही रेल में रहता है, मतलब डायमेंशन में रहता है, जो कि ना हेल है ना ही पैराडाइज है, मतलब स्वर्ग है, स्वर्ग भी नहीं है और पृथ्वी भी नहीं है और हेल भी नहीं है, उसका और एक डिमेंशन है, वहाँ पे वो रहता है। यहाँ पे इस सेनोबाइट का नाम है हेल प्रीस्ट। तो राइली यहाँ पे थोड़ी देर के लिए उसको देख पाती है। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं मैट राइली को खोजते हुए बाहर आया था और वो देख पाती है कि राइली वही पार्क में बेहोश पड़ी है। अब उसके हाथ में जो पजल बॉक्स था उसको फेंकने जा रहा था, बट वो कांटा उससे लग जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। मतलब अभी हम जान पा रहे हैं कि मैट मारा जाएगा बिकॉज उसका ब्लड वो बॉक्स सोख रहा था। नेक्स्ट हम देखते हैं मैट यहाँ पे राइली को उठा के उसे बोलता है कि थोड़ी देर यहाँ पे रुको, मैं बाथरूम में खून साफ करने के बाद आता हूँ। बट नेक्स्ट हम देखते हैं वो पजल बॉक्स ऑटोमेटिक घूमने लगता है और दूसरा शेप ले लेता है। इधर हम देखते हैं मैट को कई सारे सेनोबाइट्स चेन्स लगा के उसे अपने डायमेंशन में ले जाते हैं और हमें सिर्फ मैट की चीखें ही सुनाई देता है और मैट अभी बाथरूम से गायब हो चुका था। यहाँ पे पुलिस वाले भी आते हैं, बट राइली का कोई भी स्टेटमेंट को विश्वास नहीं कर रहा था, ऑब्वियसली बिकॉज राइली एक तो ड्रंक थी और नशे में थी और ऊपर से कोई क्यों भी विश्वास करेगा कि कोई बाथरूम से गायब हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मैट के फ्रेंड और मैट की जो बॉयफ्रेंड है कॉलिन, वो राइली के ऊपर चिल्ला रहे थे कि तुमको बोला गया था कि घर से बाहर मत जाओ इतनी रात को, अगर बाहर नहीं जाते तो इतना सब नहीं होता और मैट के साथ क्या हुआ खुल के बताओ। अब राइली यहाँ पे वही सब बोल रही थी, बट उसका विश्वास कोई नहीं कर रहा था। अब राइली इधर से चली जाती है ट्रेवर के यहाँ। अब ट्रेवर उसके बातों के ऊपर थोड़ा बहुत विश्वास कर रहा था, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये कंटेनर किसका है वो जानेंगे। अब पूछताछ करते हुए इनको पता लगता है कि ये वॉट का है। नेक्स्ट यहाँ पे ये लोग पूछताछ करते हुए सेरेना के पास जाते हैं। अब सेरेना यहाँ पे किसी हॉस्पिटल में एडमिट थी। नेक्स्ट हम देखते हैं सेरेना से इनको पता लगता है कि बॉट 6 साल पहले ही गायब हो चुका है। अब बॉट के गायब होने के बाद सिंस ये पजल बॉक्स कर्स्ड है, इसीलिए उसको सेरेना ने कहीं पे छुपा दिया था और वो सेफ में था अंटिल ये लोग आके उसे ब्रेक करके ले गए। अब इस बॉक्स को देख के सेरेना को पता चल जाता है कि कोई एक तो मरा है, क्योंकि ये बॉक्स क्यूबिकल शेप में नहीं था, अब इसका शेप चेंज हो चुका है। इधर हम देखते हैं राइली यहाँ पे अपने भाई को कैसे वापस लाया जाए ये सब सेरेना से पूछ रही थी, बट सेरेना यहाँ पे उस बॉक्स को अपने तरफ खींच रही थी। इसी में वो बॉक्स में जो कांटा था वो सेरेना को लग जाता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है और नेक्स्ट हम जानते हैं क्या होगा। नेक्स्ट इधर से राइली चली जाती है और वो बॉक्स फिर से अपना शेप चेंज करता रहता है। इधर हम देखते हैं सेरेना को दूसरे सेनोबाइट्स जो कि बड़े ही भयानक दिख रहे थे वो आके ले जाते हैं। नेक्स्ट अभी सीन शिफ्ट होके हम देखते हैं राइली यहाँ पे वॉट के बारे में सब सर्च कर रहे थे और यहाँ पे उसे पता लगता है कि वो जो लड़का पहले सीन में हमने देखा था वो मरा था, उससे पहले और 4 लोग मारे गए थे, यानी कि सैक्रिफाइस किए गए थे और बॉट भी 6 साल पहले गायब हो चुका है। अब यहाँ पे ये लोग समझ पा रहे हैं कि जिसका भी खून लग रहा है वो कहीं ना कहीं गायब हो जा रहा है। अब 2 खून तो 2 सैक्रिफाइस हो चुके हैं, बाकी 3 बचा है। राइली यहाँ पे तय करती है कि वो वॉर्ड जो मैंसन में रहता था वहां पे जाएगी। अब एज अ व्यूअर हम देख पा रहे हैं कि इस घर के चारों तरफ कुछ अजीब से स्टील के बैरियर्स है। अब इसके बारे में भी हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं राइली यहाँ पे वॉर्ड के घर में उसे सेनोबाइट्स के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। वहाँ पे एक जर्नल था जिससे वॉर्ड का जो भी इंफॉर्मेशन था उसने सब लिख के रखा था। उसको यहाँ पे पता लगता है कि 5 सैक्रिफाइस के बाद बॉक्स की शेप्स जो है एक सैक्रिफाइस में चेंज होता रहता है और लास्ट में आपको 6 विश में से एक विश आपको ग्रांट कर दिया जाएगा। लाइफ, नॉलेज, लव, सेंसेशन, रेजरेक्शन और पावर, इन 6 चीजों में आपको एक चीज मिलेगा। अब राइली यहाँ पे मन ही मन डिसाइड कर रही थी कि वो उसे रेजरेक्शन चूज करना है बिकॉज वो अपने भाई को फिर से रेजरेक्ट करना चाहता था। नेक्स्ट हम देखते हैं वहाँ पे मैट का बॉयफ्रेंड कॉलिन, उसकी दोस्त नोरा और राइली की बॉयफ्रेंड ट्रेवर, ये तीनों आ चुके थे बिकॉज ट्रेवर ने सारा कुछ कॉलिन और नोरा को बता दिया था। अब कॉलिन यहाँ पे उसे समझा रहा था, तभी एक दूसरे कमरे में नोरा और
ट्रेवर बैठे थे। ट्रेवर और एक कमरे में था। तभी नोरा कुछ स्विचेस वगैरह ऑन कर रही थी। तभी उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है, तो किसी को कुछ भी ना बताए वो उस दरवाजे के अंदर चली जाती, जो कि बहुत बड़ा डम डिसीजन है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वो जो सीक्रेट डोर था उसके अंदर और एक आदमी था। अब ये कौन है हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। नेक्स्ट ये आदमी यहाँ पे वो जो पजल बॉक्स था वो बैग से चुरा के, मतलब राइली के बैग से चुरा के अपने पास रख लिया था और उसको सॉल्व करके नोरा के पीठ में वो घुसा देता है। अब नोरा यहाँ पे जैसे तैसे उधर से भागती है, बट हमें पता है कि क्या होगा। सिंस उसका ब्लड वो पजल बॉक्स में गिर चुका है तो अभी नोरा मारी जाएगी। अब राइली भी कहीं ना कहीं ये बात जानती थी, इसलिए वो जोर से गाड़ी चला के इधर से भागने लगते हैं, बट नोरा फिर भी बच नहीं पाती। तो राइली यहाँ पे गुस्से में आके वो बॉक्स को लेके पानी में फेंकने जा रही थी। तभी उसको हेल्पलिस्ट फिर से दिखाई पड़ती है और वो यहाँ पे बोलती है कि तुम्हें और 2 सैक्रिफाइस देना चाहिए, उसके बाद तुम्हारा जो भी मर्जी है, मतलब तुम अपने भाई को फिर से देखना चाहते हो हम उसे रेजरेक्ट कर देंगे, बट तुम्हें और 2 सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। अब इतना सब होने के बाद राइली यहाँ पे पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, डर चुकी थी। तो वो बोलते हैं कि नहीं, मैं इसे पानी में फेंकने जा रही हूँ। तभी वो बॉक्स ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है और कांटा जो है खुद राइली को लग जाता है। तो अभी राइली के पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, राइली इधर से भागने लगती है। तभी हेल्प्रिस्ट उसके पीछे पीछे 2 और सेनोबाइट्स को छोड़ देती है। यहाँ पे ट्रेवर और कॉलिन उसे बचा रहे थे, बट वो सेनोबाइट राइली के पीछे था। तभी ट्रेवर यहाँ पे उस सेनोबाइट के ऊपर हमला करता है, बट उस सेनोबाइट को कुछ नहीं होता, बल्कि वो सेनोबाइट उल्टा ट्रेवर को काट लेता है। तभी राइली वो पजल बॉक्स से जो पिन बाहर आ रहा था उसको वही सेनोबाइट में घुसा देती है। अब राइली को लग रहा था कि यहाँ पे सिंस ये लोग उसके आदमी है, मतलब हेल्पलिस्ट के ही लोग है, इसलिए कुछ होगा नहीं। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि हेल्पलिस्ट वही चेन्स का यूज करके उस सेनोबाइट को मार देते हैं, मतलब पूरी तरह से वो ब्लास्ट होता है। अभी और एक सैक्रिफाइस बचा है और ये लोग जल्द से जल्द बॉट की मैंसन में भागते हैं और वो स्टील से स्विच में उस स्टील के दरवाजे को बंद कर देते हैं। अब ये लोग देख पा रहे थे कि सेनोबाइट्स उस स्टील के दरवाजे के आर पार नहीं जा रहे हैं। पता नहीं बॉट ने कुछ तो स्पेल वगैरह यूज किया होगा उसमें। अब ये मूवी में क्लियरली बताया नहीं गया है, बट कभी कभी स्पेल्स या फिर कुछ स्पेशल मार्किंग होता है, उसको पार करके ये लोग नहीं जा सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्क का यहाँ पे बहुत तेज खून बह रहा था, तो मार्क को बचाने के लिए इन लोगों को बाहर तो जाना पड़ेगा। इसीलिए राइली यहाँ पे एक प्लान करती है कि वो बाहर जाएगी और तुरंत अंदर चली आएगी, उसके पीछे पीछे सेनोबाइट्स आएंगे, बट ये लोग एक सेनोबाइट को ही अंदर ट्रिक करके लाएंगे और ट्रिक करके उसे वही पिन घुसा देंगे, तो हेल्पलिस्ट को उसका बलि देना पड़ेगा। अब प्लान इनका अच्छा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो जो सीक्रेट दरवाजा था उससे बाहर निकलता है वॉट, मतलब वॉट यहाँ पे 6 सालों से उसी के घर के अंदर है, वो छुप छुप के रह रहा है। और यहाँ पे उनके कन्वर्सेशन से, मतलब ट्रेवर और वॉट के कन्वर्सेशन से हमें पता चलता है कि वॉट को ट्रेवर ने ही हायर किया है लोगों की बलि देने के लिए, और वो काफी तकलीफ में भी नजर आ रहा था। उसके पेट के ऊपर हिस्से में एक मशीन लगा हुआ था जो कि उसे कंटिन्यूअसली घूम के वो तकलीफ दे रहा था। वॉट के साथ क्या हुआ हमें थोड़ी देर में पता चलेगा। अब ये सब कन्वर्सेशन राइली और कॉलिन ने नहीं सुना था। नेक्स्ट अभी हम देखते हैं राइली ट्रेवर को वही स्विचेस के पास बिठाता है तब, ताकि मतलब ये बाहर जाए और उसके पीछे पीछे जब सेनोबाइट्स आए तो फट से वो दरवाजा, स्टील का दरवाजा बंद कर सके। वैसा ही होता है और उसके पीछे पीछे एक सेनोबाइट आ गया था, बाकी सारे सेनोबाइट्स बाहर, घर के बाहर थे। नेक्स्ट हम देखते हैं राइली के पीछे पीछे वो सेनोबाइट भाग रहा था और ट्रेवर यहाँ पे और एक स्टील दरवाजा बंद कर देता है, मतलब घर के अंदर भी और भी कई सारे कमरे में स्टील दरवाजा थे, तो उसमें वो सेनोबाइट फंस जाता है। बट राइली के पास वो बॉक्स नहीं है, भागा भागी में उसका बॉक्स हाथों से छूट गया। कॉलिन इधर उधर बॉक्स ढूंढ रहा था, तभी वॉट यहाँ पे पजल सॉल्व करके उस बॉक्स को कॉलिन के अंदर ही घुसा देता है। यहाँ पे ये लोग पहली बार वॉट को देख पाते हैं और वॉट भी यहाँ पे बोलता है कि ट्रेवर उसके साथ है। अब ये बात सुन के राइली को झटका मिलता है। अब वॉट यहाँ पे बोलता है कि वो इस लिवाइथन को वापस धरती में बुलाना चाहता है, इसीलिए ये सारा प्लान किया। अब 6 साल पहले क्या हुआ हमें दिखाया जाता है। तो लास्ट सैक्रिफाइस देने के बाद 6 विश में से वॉट ने सेंसेशन विश सिलेक्ट किया था, तभी एक मशीन ऑटोमेटिक आके वॉट के शरीर में घुस जाता है और उसको हमेशा सेंसेशन दिया करता था। वॉट यहाँ पे बोलता है कि ये जो लिवाइथन है वो एक ट्रिकस्टर है,
लोगों की उम्मीद के साथ खेलता रहता है। उन लोगों के लिए पेन ही प्लेजर है, इसीलिए लेविएथन ने उसके साथ ऐसा किया, जबकि उसने सेंसेशन मांगा था, बट ये मशीन उसके अंदर घुसा के उसको खाली पेन मिल रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं वॉट यहाँ पे बोलता है, ट्रेवर को बोलता है कि दरवाजा खोल दो, तो ट्रेवर वैसा ही करता है और हम देखते हैं सेनोबाइट्स घर के अंदर आ चुके हैं। अब इसको देख के सीन सभी कॉलिन मरने वाला है, इसलिए वो नीचे भागता है, लेकिन उसके पीछे पीछे और एक सेनोबाइट जा रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेल्प्रिस्ट वॉट के पास आ रही थी, तभी वॉट यहाँ पे स्विच की मदद से एक दरवाजा लॉक कर देता है और हम देखते हैं हेल्प्रिस्ट एक कमरे में पूरी तरह से लॉक हो चुकी है, मतलब वही स्टील वाला चारों तरफ दरवाजा था, इसलिए हेल्प्रिस्ट इधर से नहीं जा सकती। तभी वॉट उसे बोलता है कि ये जो मशीन मेरे अंदर घुसा है इसको जल्द से जल्द निकालो, नहीं तो तुम लोगों को मैं आजाद नहीं करूंगा। बट हम देखते हैं कि राइली जो कि उस कमरे में फंसी हुई थी, वो एक सेनोबाइट के नीचे से खिसकते हुए स्विचेस के पास आ जाती है और स्विच ओपन कर देती है, तो हेल्प्रिस्ट भी यहाँ पे आजाद थी। दूसरी तरफ वो नीचे भागती है, मतलब राइली यहाँ पे नीचे भागती है कॉलिन को बचाने के लिए। उसके पीछे पीछे ट्रेवर भी आ रहा था। सिंस वो पजल बॉक्स अभी राइली के पास है, तो वो जो भी सैक्रिफाइस होने जा रहा है उसको एक्सचेंज कर सकता है। तभी वो उस सेनोबाइट को बोलती है कि कॉलिन के बदले ट्रेवर को ले जाओ। नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं वही चेन सब ऑटोमेटिक जो भी कॉलिन को जकड़ रहे थे वो ट्रेवर को जकड़ लेते हैं और उसे वो अपने डिमेंशन में ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं हेल्प्रिस्ट से वॉट यहाँ पे मरने की भीख मांग रहा था, बट हेल्प्रिस्ट यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हें जो गिफ्ट दिया गया है यानी कि सेंसेशन, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज किया जा सकता है, उसे रिटर्न नहीं किया जा सकता। तो सेंसेशन के बदले में वॉट यहाँ पे पावर चूज करता है। नेक्स्ट मोमेंट में हम देखते हैं वो मशीन उसके शरीर में से हट गई थी और थोड़ी देर के लिए उसको खुशी मिला था, उसका बॉडी पूरी तरह से हील हो गया। बट नेक्स्ट ही मोमेंट एक बड़ा सा चेन आके वॉट को लेविएथन के डायमेंशन में खींच के ले जाता है। अब वॉट जाने के बाद हेल्प्रिस्ट यहाँ पे राइली को उस मांगने के लिए बोलती है, बट राइली यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस से जानती थी कि उसका भाई अभी वापस नहीं आने वाला। अगर वो रेजरेक्शन चूज करती है तो पता नहीं राइली के साथ क्या होगा, इसीलिए वो यहाँ पे कुछ भी चूज नहीं करती और हेल्प्रिस्ट इधर से चली जाती है। वो जो बॉक्स था वापस अपने स्क्वायर शेप में आ जाता है और लास्ट में कॉलिन और राइली ये दोनों ही इस घर से वापस जिंदा निकल पाते हैं। इधर ये मूवी खत्म होती है। इसका एक एंड क्रेडिट सीन है जिसपे हम देख पाते हैं कि वॉट यहाँ पे वही सेनोबाइट में से ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसका मुंह ऑटोमेटिक छिल जाता है और वो एक सेनोबाइट में ट्रांसफर हो रहा है। इसको पावर चाहिए था, तो सेनोबाइट तो ऑलरेडी पावरफुल है, इसीलिए उसको ये मिला। अब मूवी आपको समझ में आया होगा बिकॉज मैंने बीच में ही थ्योरीज वगैरह बता दिया था। इस कैरेक्टर के बारे में हमें मूवी में मतलब इस मूवी में ज्यादा बताया नहीं गया। इसका अगर और भी पार्ट्स फ्यूचर में आता है तो मैं डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा। अगर इसका इस मूवी में रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो 1987 में पुराने मूवीज है हेलरेजर के और उसका कुछ 6 या 7 पार्ट है। अगर इस मूवी का रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं डेफिनेटली वो 6 या 7 मूवी देख के एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस टाइप के वीडियोस के लिए। अगर रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं डेफिनेटली आगे के पार्ट्स लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।